भारतीय वजीर दिफा जो हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने बढ़क लगाई है कि पाकिस्तान का एक एक इंच ब्रह्मोस जो मिसाइल है उनका उसकी जद में है, उसकी रेंज में है, और ऑपरेशन सिंदूर महज एक ट्रेलर था। तो ये फरमाइएगा कि वो तो कहते हैं पाकिस्तान को पता नहीं आगे क्या हो सकता है, तो अभी तो ट्रेलर बकौल उनके उस ट्रेलर में पाकिस्तान की तरफ से उन्हें इतनी मार पड़ी है, तो अब राजनाथ ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब तो ये है कि जो ट्रेलर दिखाया है पाकिस्तान ने, पूरी फिल्म पाकिस्तान ने दिखा दी तो इनका तो बड़ा गर्क हो जाएगा। और अब से नहीं, बहुत साल पहले से पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी है कि ये हिंदुस्तान के हर इलाके में पहुंच सकता है। दूर मार मिसाइल हमारे पास मौजूद है, बड़ी एक्यूरेट। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने नेवी की जो सबमरीन हैं उनमें भी ये कैपेबिलिटी पैदा कर दी है कि वो सेकंड स्ट्राइक कर सके। अगर कोई किसी किस्म का वो हथियार इस्तेमाल करता है ऐसे, तो पाकिस्तान के पास सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी भी है। और इसको हमारे आसिम मुनीर साहब ने बहुत क्लियरली बता दिया कि कुछ नहीं बचेगा आपका हिंदुस्तान के अंदर, आपने कोई हरकत की तो। सर इवन लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब ये लोग जंगी मशकें भी भारत कर रहा है, तो वो क्या प्रेशर टैक्टिक हम इसको कह सकते हैं या वाकई को जंग की तैयारी कर रहा है भारत? क्योंकि बड़ी बड़ी भड़कें तो भारत की जानिब से मारी जाती हैं। देखिए जी, बात ये जंग की तैयारी, दोनों तरफ प्रोफेशनल फौज है, स्टैंडिंग आर्मी है, कोई उस वक्त लोग भर्ती करके खड़े नहीं किए जाते, और ये हर वक्त तैयार रहते हैं कि जंग किसी वक्त भी छिड़ सकती है। और जंग के छेड़ने के आसार नजर आते हैं कि फौजें बॉर्डर की तरफ मूव की जाती हैं, उनका राशन मूव होता है, पेट्रोल मूव होता है, टैंक आगे आते हैं, पता चल जाता है। लेकिन अब जो हुआ है सिंदूर में, उसके अंदर तो जमीनी अफवाज है, ना कोई बूट ने कहीं क्रॉस किया, ना कुछ किया। ये तो हमारे मिसाइल थे, ये तो हमारी एयरफोर्स थी। तो ये नया वॉरफेयर शुरू हो गया है कि दूर रहकर भी इनको आप सजा दे सकते हैं, तो वो पाकिस्तान उसके लिए तैयार है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है वो पहली दफ़ा लड़ाका तैयारों पर मुश्तमिल जो पाक फ़ज़ाइया का दस्ता है वो फ़ज़ाई मश्क इंडस शील्ड अल्फा में शिरकत के लिए मुसलसल परवाज़ करके आज़रबाईजान पहुंच गया है, और इस दौरान उन्होंने परवाज़ के दौरान ही हवा में ईंधन बढ़ने का भी अमल नहायत महारत से मुकम्मल किया है। इस सारे अमल पे आप क्या कहेंगे, किस नज़र से आप इस शिरकत को देखते हैं? ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है, बहुत बड़ी, कि पाकिस्तान ने कामयाबी से डेमोन्स्ट्रेट किया है कि उनके पास स्ट्रेटेजिक रीच है अभी। और हमारे अगर हवाई जहाज जो है उनकी ज्यादा दूर तक अपने फ्यूल टैंक पे नहीं जा सकते, तो उनकी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो सकती है, जो कि बड़ा ही सेंसिटिव और प्रोफेशनल मामला के हवा के अंदर वो जो है जहाज को रिफ्यूल किया जाए। ये पहले चंद मुल्कों के पास ऐसी फैसिलिटी थी, पाकिस्तान के पास भी एक मेरे ख्याल में रशियन ऑयल टैंकर है। तो ये बहुत बड़ी पेशरफ्त था, ये इस दुनिया को सामने बताने के लिए। अब ये इसका मतलब क्या है कि आप जो है अगर उनके रडार को ब्लाइंड कर सकते हैं हिंदुस्तान के, तो रिफ्यूलिंग करके आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा मुजाहरा किया पाकिस्तान डे बाय डे बहुत आगे जा रहा है टेक्नोलॉजी के मैदान में भी, और हर तरह से पाकिस्तान ने अपना पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट खला में लॉन्च कर दिया है। इस कामयाबी पर आप क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। ये इस साल तीसरा सैटेलाइट है जो हवा में भेजा गया है, और ये जो है पाकिस्तान के मिलिट्री पर्पज के अलावा सिविल पर्पज जो है, क्रॉप एंड सैलाब एंड ग्लेशियर का पिघलना, इन सब चीजों पे नजर रखेगा। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि पाकिस्तान के साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने अपना इस पार्कों में यह तैयार किया है। अच्छी पेशरफ्त है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि ईरान जो है उसने कहा है कि एटमी प्रोग्राम से मुतल्लिक दुनिया के किए जाने वाले 10 साला मुआहदे पर वक्त पूरा हो चुका है, तो अब ईरान इस मुआहदे का पाबंद नहीं रहा। क्या आप समझते हैं कि ईरान के एटमी प्रोग्राम को लेके कोई आलमी सतह पे नया तनाज़ा शुरू होने वाला है? देखिए, ये ईरान के साथ इन्होंने एक जो माहदा किया था काफी मुज़ाकरात के बाद, उसको तो उन्होंने फिर ना माना ना, यूरोपियन ने और अमेरिकन ने, और ऐलान कर दिया कि हम इसको तोड़ते हैं। तो उसके बाद अभी हमले भी कर दिए, अमेरिकन बमबारों ने भी हमले किए, लेकिन सुना है उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, हालांकि इजराइल ने उनके साइंटिस्ट भी मारे और उनकी तबाही भी करी, लेकिन वो फिर इस काबिल हो गए कि अपना काम जारी रख सके, और वो जारी रखेंगे, वो इनकी बात नहीं सुनेंगे अभी।
सर क्या अमेरिका कोई कार्रवाई कर सकता है आगे जाके ईरान के खिलाफ? जी, अब देखिए, अमेरिका जो है, अमेरिका से ज्यादा इजराइल, ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाए। बिल्कुल, क्योंकि आपने देख लिया इस वक्त जो फलस्तीन का सूरत हाल थी, कोई मुसलमान मुल्क आगे न बढ़ा मार सिवाय यमन के। उसने थोड़े मोड़े जो उसके छोटे हथियार थे उन पे इजराइल पे हमला किया, लेकिन मजबूत हमला ईरान की तरफ से हुआ। और जब कतर से उनके ऊपर फायर वहां से आया तो उन्हें कतर पे भी अपना जो है मिसाइल फेंके। तो मतलब ये है कि उनको पता है कि ईरान जो है अगर उसके पास ये हथियार आ गए तो वो तो इजराइल को सफा हफ्ती से बिठा देगा, इसलिए वो नहीं चाहते कि किसी सूरत में बनाए हथियार। लेकिन वो भी इस बात पर कायम है कि मैं बनाऊंगा जरूर। लेकिन सर प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो तो ईरान और इसराइल के दरमियान भी मुआहदे की बात कर रहे हैं, क्या ऐसा कोई मुआहदा हो सकता है? देखिए, मायदा तो हो सकता है, कैंप डेविड में हुआ है, बाद में भी उसकी रेटिफिकेशन हुई है, बाद में भी उसकी कंफर्मेशन हुई है। इजराइल मायदा तोड़ देता है। मायदा तो हुआ है कि 2 स्टेट्स बनेंगी, बैतुल मुक़द्दस में हमारा, इनका भी हिस्सा होगा फलस्तीनियों का, वेस्ट बैंक पे भी होगा, वो फलस्तीनी आज़ाद रियासत होगी, गजा की पट्टी और इन जगहों पर। वो कहाँ कर रहा है? वो तो हमले करके गजा की पट्टी से भगा रहा है सबको। वेस्ट बैंक पे भी हमले कर रहा है। बिल्कुल, तो माने अगर ये 2 स्टेट की है उसको तो फिर अमन कायम हो सकता है। अच्छा सर, आप क्योंकि आलमी अमूर पे खास तौर पे गहरी नज़र रखते हैं, तो ये फरमाइएगा कि अगर खुदा न खास्ता ये जो इंडिया है एक बार फिर को पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश करता है या हमला करता है, तो आप क्या देखते हैं कि उसका क्या नतीजा निकलेगा? पाकिस्तान उसको किस तरह से जवाब देगा? देखें, ये जो जंग होती है या झड़प होती है, ये इससे सारे इन्वेस्टर घबरा जाते हैं। हिंदुस्तान समझता है कि बहुत तेजी के साथ वो तरक्की कर रहा है, इंडस्ट्री लग रही है, बड़ी मार्केट है। तो अगर वो इस किस्म के जो गलती उसने की है और फिर इतना जक उठाई और शिकस्त उठाई है जिससे उसकी बहुत दुनिया में सुबकी हुई है कि ये तो कागजी शेर निकला, ये बोलते थे मेरे पास राइफल है तो मेरे पास बड़े फौज है, लेकिन वो तो मार खा गया। अब फिर करेगा तो फिर नुकसान होगा, तो फिर उसकी साख बिल्कुल ही बैठ जाएगी, फिर भाग जाएंगे। तो उनको ये बात समझनी चाहिए, जंग जो है किसी मुल्क के लिए अच्छी नहीं होती और हिंदुस्तान को तो हमसे ज्यादा बहुत नुकसान पहुंचाएगी। बिल्कुल, जंग किसी भी मुल्क के लिए अच्छी नहीं होती है, यकीनी तौर पे नुकसान फिर दोनों तरफ होता है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि क्या सिग्निफिकेंस है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो अमन मुआहदा हुआ है, और ऐसे में खत्ते में पीस पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की जानिब से, इसके आने वाले टाइम में क्या नताइज होंगे। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में नई काबीना की तश्कील